अभी आप सामने एक कुंडली देख रहे हैं, ये एक लड़की की कुंडली है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1997 और जन्म समय है शाम को 4:45 पर, बैतूल, एमपी, मध्य प्रदेश। तो चलिए इनकी कुंडली आज एनालिसिस करते हैं। आप देखोगे इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 26 है। 26 यानी कि अगर आप उसको सम टोटल कर दो तो फिर 8 नंबर आता है, यानी कि शनि की संख्या। और पूरी नंबर को जब आप सम टोटल कर दोगे वो भी 8 आ रहा है। तो जब सम टोटल शनि की नंबर आ रहा है तो फिर देखोगे आपके लाइफ में वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ ही जाती है, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देता है। लाइफ के सारे काम आपको डिले कर देता है और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, मैच्योरिटी आती है। तो बिल्कुल इस कुंडली में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जानने के लिए, सीखने के लिए, और जो सबको, और ऐसी कुछ बातें हैं मैं बताने वाला हूँ जो सबको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज इनकी कुंडली एनालिसिस करते हैं। इनका है मीन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है, और इनका जन्म हुआ है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है, इसको हम पार्टी नक्षत्र कहते हैं। पार्टी नक्षत्र यानी कि जिनको दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। और शुक्र जो कि लग्जरी, भोग विलास, लव लाइफ, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, या फिर उनको ये सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। तो जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा कि आप पार्टी, क्लब्स या फिर फ्रेंड्स के साथ जाते हो या नहीं जाते हो, तो फिर उन्होंने एग्री किया कि हाँ सर, मैं जाता हूँ दोस्तों के साथ। और इनका राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि, जिनका भी सिंह राशि है, उनकी एक खासियत होती है कि वो जहाँ पे भी जाते हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। लोगों की नज़र उनके ऊपर अपने आप आ ही जाती है। पता नहीं उनके अंदर क्या ऑरा होता है जो जिस वजह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो ही जाते हैं। तो और साथ ही साथ इनका है मीन राशि। मीन राशि वाले लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उनको करना है, लेकिन माइंड किसी एक चीज़ में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि मीन यानी कि मछली जो एक जगह पर कभी फिक्स होके नहीं रहती है। और साथ ही साथ मीन वालों की टेंडेंसी क्या है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। मन इनका शांत नहीं रहता है कभी। और इनकी कुंडली में देखोगे लग्न में शनि आके बैठा है जो कि बकरी है, और साथ ही साथ चंद्रमा और राहु दोनों साथ बैठे हैं। अगर किसी की भी कुंडली में चंद्र राहु या फिर चंद्र केतु आके बैठ जाए तो फिर देखोगे ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी देखे होंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो उसके पीछे एक ही वजह है कि अगर आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, या फिर चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु अगर साथ बैठ जाए, तो फिर देखोगे आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हो। जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि सर ये कॉमन हो गया है मेरे लिए। मैं भी जानता हूँ मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है कंट्रोल वो चीज़, ठीक है। और दूसरी और एक चीज़ देखोगे, इनके 9th हाउस में मंगल और शुक्र की युति है। मंगल और शुक्र दोनों की डिग्री 25 डिग्री है। तो फिर मंगल और शुक्र की युति जब हो जाए तो फिर इंसान, मंगल क्या है, ऊर्जा है, और शुक्र है लग्जरी, भोग विलास, वेल्थ, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। आपकी लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, मैरिटल मतलब लविश लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिर मंगल जब शुक्र के साथ कनेक्शन हो जाए तो फिर देखोगे आपके अंदर एक ऑरा ही क्रिएट कर देता है, वो आपके अंदर एक तेज क्रिएट कर देता है। तो जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि सर मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो फिर वहाँ पे दोस्त अपने आप बन ही जाते हैं। और मैंने उनको भी ये चीज़ पूछा था कि आपके मेल फ्रेंड सर्कल थोड़े ज़्यादा होंगे, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें एग्री भी किया कि हाँ सर मेरे मेल फ्रेंड्स थोड़े ज़्यादा हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मंगल शुक्र जब साथ बैठ जाए तो फिर अगर आप मेल हो तो फिर आपकी फीमेल फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर अगर आप फीमेल हो तो फिर आपके मेल फ्रेंड सर्कल थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ये मंगल शुक्र की युति में ये सारी चीज़ें देखा जाता है।
लेकिन ये युति कभी कभी लोग इसको कैरेक्टरलेस भी बना देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये चीज़ है तो फिर चारित्रिक में कमजोरी आ जाती है। ये अक्सर लड़कों के केस में थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगल शुक्र युति हो तो फिर इंसान कैरेक्टरलेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की अफेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा अगर कंट्रोल है तो फिर थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा सारी चीज़ें। और साथ ही साथ अगर मंगल शुक्र की युति है, अगर आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हो तो फिर ये चीज़ें भी आपको ज़रूर दे सकता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी मैरिटल लाइफ, लविश लाइफ को ही अफेक्ट करे, तो बहुत सारी चीज़ें भी है अफेक्ट ज़रूर करता है। और साथ ही साथ और एक चीज़ आप देखोगे, जो लग्न लॉर्ड जो कि गुरु है वो आके 11th हाउस में बैठा है, जो कि नीच का होके बैठ गया है। और सबसे अच्छी बात है कि 11th लॉर्ड लग्न में और लग्न लॉर्ड 11th, यानी कि स्थान परिवर्तन हुआ है। तो फिर कहीं ना कहीं इनके माइंड में पैसे को लेके थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इनका माइंड में हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि कैसे करके हो सकता है पैसे को लेके हो जाए, फिर फ्रेंड सर्कल, क्योंकि 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ आपके प्रॉफिट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ मैं और एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कहना चाहूँगा। देखोगे आप इनकी कुंडली में 8th हाउस में सूर्य और बुध दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य इनकी कुंडली में नीच का हो गया है। जब वो चीज़ उनसे बातचीत हो रही थी तो फिर उन्होंने कहा कि सर 2021 में उनकी फादर की डेथ हो गई, फादर एक्सपायर हो गए। देखोगे जब भी आपकी कुंडली में सूर्य नीच का हो जाता है तो फिर देखोगे कहीं ना कहीं फादर के साइड कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ ही जाती है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य है आपके कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके नेम फेम सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपकी सूर्य नीच का हो जाए, देखोगे आप कहीं पर जाते हो, कुछ मतलब स्पीच देने हो या फिर कहीं फ्रेंड सर्कल में हो, तो फिर देखोगे आपको थोड़ा सा नर्वसनेस फील होना शुरू हो जाता है। हालांकि सिंह राशि वालों के अंदर कॉन्फिडेंस पहले से ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। और वो चीज़ जब मैंने उनसे पूछा तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो सारी चीज़ें एग्री किया। और दूसरी चीज़ क्या है, देखोगे केतु इनके 12th हाउस में बैठा है। केतु जब भी 12th हाउस में आ जाता है तो पर्सन कहीं ना कहीं उसके अंदर स्पिरिचुअल थॉट आ ही जाते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कही कि जहाँ पर इंसान मतलब लग्जरी भोग विलास में इन्वॉल्व है, लेकिन साथ ही साथ केतु जब भी 12th हाउस में आ जाता है तो फिर इंसान के अंदर वो स्पिरिचुअल थॉट, आध्यात्मिक चिंताधारा उनके अंदर आ ही जाती है और उनके अंदर वो सारी चीज़ें है डेफिनेटली। और सबसे ज़रूरी बात, जब मैंने शुरू किया तो फिर मैंने आपको कहा कि देखोगे इनका 8 नंबर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। देखोगे इनकी कुंडली में लग्न में खुद शनि आके बैठ गया, तो लग्न में जब भी शनि आके बैठ जाता है देखोगे आपके सारे काम डिले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप पूरी तरह शनि से गवर्न होते हो। तो फिर शनि की पूरी एनर्जी इनके पास प्रेजेंट है, तो सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता पाता है। जब भी शनि आपसे लग्न में आके बैठ जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये थोड़ा देखने को ज़रूर मिलता है और इनके सारे काम वैसे भी डिले हो ही जाते हैं। हालांकि अभी इनकी कुंडली में चल रहा है, अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में अभी शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो इनका सवाल था शादी को लेके, क्योंकि शनि 7th हाउस को देख रहा है तो फिर शादी में थोड़ी डिले हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे इनकी शादी होने के चांसेस भी है और जॉब लगने के भी चांसेस है। 2026 जून के बाद चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि इनके जो भाग्य के अधिपति जो कि मंगल है, खुद मंगल उस भाव में बैठा है, तो फिर किस्मत का कहीं ना कहीं साथ उनको ज़रूर मिलेगा। और बाकी की सारी चीज़ें सही है। अगर इसमें और कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको स्वागत है, तो फिर आप ऐड कर सकते हैं और कुछ बताना चाहते तो ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।